कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का असेसमेंट होने वाला है और मैंने उसका जो सिलेबस है आपके ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि किस या कौन कौन से पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने उन पाठों के नाम वहाँ लिखकर डाल दिए हैं। मैंने वीडियो में भी बता दिया था कि कौन कौन से पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी मुझे पता है बहुत लोग देखना भूल जाते हैं, क्योंकि वीडियो के व्यू से ही पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो बहुत जन नहीं देख रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर भी मेरा जो काम है मैं आपको कर रहा हूँ। मैं पुनः आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जिन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमारे पाठ हैं, मैंने बताया था कि क्षितिज भाग 1 से आप लोगों को कबीर दास द्वारा रचित साखियाँ एवं शब्द का पहला पद, आपके वहाँ 2 पद दिए हुए हैं, पहला पद ही पढ़ना है। तो साखियाँ और शब्द पाठ तथा वाक, इन 2 पाठों से प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ 2 बैलों की कथा से प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण में आप लोग को उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन 3 पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। आज की कक्षा में मैं आप लोगों को प्रश्नों पर थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। वहाँ आप लोग को सही उत्तर चुनना है। अब किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं? जैसे 2 बैलों की कथा जो पाठ है, उसके लेखक और कवि का नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। जैसे 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। उसी तरीके से साखियाँ और शब्द पाठ के कवि का नाम क्या है? कबीर दास। और वाक की कवयित्री का क्या नाम है? ललल दीद। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। अब इससे कुछ जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बता रहा हूँ कि परले दर्जे का बेवकूफ़ किसे कहा गया है? तो उत्तर क्या है? गधे को। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो बैल को। ये मैं उत्तर भी बता दे रहा हूँ। अनायास ही सिंघनी का रूप कौन धारण कर लेती है? तो ब्याई हुई गाय, यानी जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, ब्याई हुई गाय को देखिएगा। उसके पास आप लोग जाएंगे तो वह सींग से प्रहार करती है अपने बच्चे की रक्षा के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि ब्याई हुई गाय सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि बैलों को कौन ले गया? तो कौन ले गया? गया ले गया। बैलों को, अर्थात जो हीरा मोती थे, बैलों को कहाँ बंद करके रखा गया था? तो आप लोग को पता है कहाँ? कांजी हाउस में। बैलों को किसने बड़े अच्छे से ठोक पीट कर देखकर खरीदा? तो एक कसाई ने। बैलों को रोटी किसने खिलाई? तो छोटी बच्ची ने। तो इस तरीके के आप लोगों के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े ही, आप लोग अगर इसको पाठ को पूरा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी ये पाठ पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। तो आप लोग याद रखेंगे तो उत्तर आसानी से दे सकेंगे। अब मैं चला जा रहा हूँ कविता खंड में। तो यहाँ पूछा जा सकता है
कि मानसरोवर किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? पवित्र मन का। पूछा जा सकता है हंस किसका प्रतीक है? तो जीवात्मा का। पूछा जा सकता है प्रेमी किसको ढूंढ रहा है? तो सच्चे भक्त को या प्रेमी को। किस तरह के हाथी पर सवारी करने की बात कवि कर रहे हैं? तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने की बात कर रहे हैं कवि। सारा जग किस में भुलाया हुआ है? तो पक्ष विपक्ष में। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो सब श्वासों की श्वास में। हमें ईश्वर को कहाँ ढूंढना चाहिए? स्वयं के भीतर। पूछा जा सकता है यहाँ वाक से कि कवयित्री किससे क्या खींच रही हैं? या माफ़ कीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कवयित्री नाव किससे खींच रही है? तो कच्चे धागे से। उनके मन में रह रह कर क्या उठ रहा है? तो हुक या पीड़ा। पूछा जा सकता है कि कवयित्री क्या बनने की बात कर रही हैं? तो संभावी बनने की बात कर रही हैं। कवयित्री कहाँ खड़ी है? तो सुषुम सेतु पर। माझी किसे कहा गया है? ईश्वर को। थल थल में कौन बसता है? तो शिव बसता है। तो इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब व्याकरण से थोड़ा जान लेते हैं। व्याकरण के लिए आप लोग उपसर्ग, प्रत्यय और समास इन तीनों पाठों को पढ़िएगा जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 58, 59, 60 और 61। कौन कौन से? 58, 59, 60, 61। उपसर्ग के लिए 64, माफ़ कीजिएगा 64 छोड़ दीजिएगा, 65, 66, 67 और 68। कौन कौन से? 65, 66, 67 और 68 प्रत्यय के लिए पढ़िएगा। और जो पृष्ठ संख्या 75, 76, 77 और 78 है, 79 और 80 यानी 75 से 80 तक, पृष्ठ संख्या 75 से 80 तक समास के लिए पढ़िएगा। इतने के बीच से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे भी विपिन सर ने आप लोगों को ये सारे पाठ पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं और इसके अभ्यास भी ई पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग कोई भी समस्या हो आप मुझसे या सर से पूछ लीजिएगा ई पोर्टल पर चैट के माध्यम से। मैं या सर दोनों ही आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। तो कोई भी समस्या हो तो पूछिएगा अवश्य। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा अगला पाठ।